अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मियां मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं अरसलान टेक यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जिस तरह से मैंने आपको रेफ्रिजरेशन साइकिल का बताया, सेफ्टी का बताया, कंप्रेसर के हवाले से बताया, टूल्स का बताया, आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे फ्रिज को मुकम्मल तौर पर सही तरीके से चेक करने के तरीके के बारे में कि फ़्रिज आप अगर फ्रिज ख़राब है, आप किसी के घर चेक करने जाते हैं या आपकी अपनी फ्रिज ख़राब है तो आप किस तरह से उसको सही तरह से चेक कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। जी, तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये देखें, ये मेरे पास मेरी मुकम्मल टूल किट है। यहाँ पे ये मेरे पास मेरी टूल किट है, ठीक है जी। इसमें मेरे पूरे टूल्स जो मैंने उस दिन आपको दिखाए थे वो सारे इस किट के टूल किट के अंदर हैं, ठीक है जी। ये अब हमारी टूल किट है। इसमें ये हमने एक कपड़ा रखा हुआ है, एम्पेयर मीटर है और ये सारा सामान इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो जो रिक्वायरमेंट होती है सामान की वो अब हमारे पास है। अच्छा, आप फ्रिज चेक करने का जो सबसे आप चेक करते हुए सबसे पहले आपने जब भी किसी के घर फ्रिज चेक करने जानी है या आपके पास शॉप पे फ्रिज आई है या आप खुद अपनी फ्रिज चेक कर रहे हैं तो जो सबसे पहला तरीकाकार होता है, सबसे पहले जहाँ से हमने शुरू करना होता है तो वो होता है इस फ्रिज का ये देखें, ये मेन शू जो लगा हुआ होता है फ्रिज को सबसे पहले। अब ये जेन्युइन शू नहीं लगा हुआ, ये दोबारा लगा हुआ है, ठीक है। 2 पिन शू लगा हुआ है इसको, लेकिन दोबारा लगा हुआ है, जेन्युइन ख़राब हो गया हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने देखनी होती है वो जाके आपने अगर फ्रिज बंद पड़ी है तो ठीक है, नहीं तो आपने सबसे पहले फ्रिज का स्विच निकालना है। स्विच निकाल के इसके ये पॉइंट यहाँ से चेक करने हैं, क्योंकि यहाँ से ये अक्सर स्पार्किंग हो के बाद टाइम स्विच लूज़ होते हैं। अब जिस तरह से देखें, ये हमारे पास यहाँ पे ये साकटें लगी हुई हैं, तो बहुत सारी साकटें इस तरह की होती हैं कि उसमें स्विच ये देखें, ये इस तरह से अगर स्विच आपका लगा हुआ है लेकिन इस तरह से यहाँ पे ये स्विच में प्ले होगी तो उस प्ले की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे ये जो हमारा 2 पिन शू होता है ये स्पार्किंग होती रहती है, कोई ना कोई पिन इसकी ये या ये। वो स्पार्किंग की वजह से क्या होता है कि हीट जनरेट होती है और हीट जनरेट होने की वजह से वो रबड़ का, क्योंकि वो मटेरियल जो लगा हुआ होता है वो रबड़ का होता है, तो वो मटेरियल यहाँ से स्पार्क हो के आहिस्ता आहिस्ता जलना शुरू हो जाता है और उससे क्या होता है कि अंदर जो तार वायर का जॉइंट इसके साथ लगा होता है वो भी खोखला हो जाता है, जिसकी वजह से होता ये है कि बाद टाइम जब स्विच लगाते हैं थोड़ी देर तो चलती है, लेकिन जैसे ही वो कोई आधा घंटा पौना घंटा या बाद टाइम वो ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो अगर स्विच की तो वो क्या होता है कि कंप्रेसर हमारा मतलब कि ऑन होता है और ट्रिप हो जाता है, ऑन होता है ट्रिप हो जाता है, या ऑन ही नहीं हो रहा होता क्योंकि यहाँ से सप्लाई स्विच ख़राब होने की वजह से कट जाती है। सबसे पहले आपने उसका स्विच चेक करना है, नंबर 1। नंबर 2 फिर सबसे पहले ये देखें, मैंने ये अपना एम्पेयर मीटर लिया। ये सबसे अहम पार्ट होता है, फ्रिज चेक करनी हो, एसी चेक करना हो, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो ये हमारा एम्पेयर मीटर होता है ये सबसे मोस्ट अहम और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। इससे हम एम्पेयर चेक करते हैं, कनेक्टिविटी चेक करते हैं और वोल्टेज वगैरह चेक कर सकते हैं आसानी से, ठीक है जी। अब सबसे पहले अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे ये देखें मैंने इसको वोल्टेज पे सेट किया, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर जब आप फ्रिज चेक करने गए हैं सबसे पहले आपने जाते ही ये नहीं करना कि कंप्रेसर की तरफ चले जाएं आप, या मतलब कि कोई और चीज़ आप खोलने लग जाएं या थर्मोस्टेट देखने लग जाएं। सबसे पहले आपने करना ये होता है कि आपने वहाँ पर जाके जहाँ पर आपने फ्री टेस्टिंग करनी है किसी के घर, अगर आप होम सर्विस दे रहे हैं तो घर जाके या आपकी वर्कशॉप पे आइए, सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि कस्टमर से आपने पूछ लेना कि मसला क्या है। अगर वो कहे कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है जी ये कूलिंग नहीं कर रही, ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि उस फ्रिज को सबसे पहले आपने देखना है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टेबलाइज़र उससे लगा हुआ है, ये देखें फ्रिजों में इलेक्ट्रिक सेफ्टी के लिए मतलब कि वोल्टेज अप डाउन को पूरा करने के लिए या वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए ये स्टेबलाइजर्स हम जितने भी मैकेनिक लोग होते हैं या मैकेनिक भाई होते हैं वो क्लाइंट को मशवरा यही देते हैं कि आप स्टेबलाइज़र यूज़ करें। ये स्टेबलाइज़र हर मैकेनिक मतलब कि अपने कस्टमर को प्रेफर करता है कि आप ये स्टेबलाइज़र लाजमी यूज़ करें। ये वोल्टेज की अप डाउन कंडीशन में आपके कंप्रेसर और आपके फ्रिज की रेफ्रिजरेटर की सेफ्टी के लिए मेन टूल है, ठीक है। कोशिश करें कि आप भी अपनी फ्रिजों को स्टेबलाइज़र लगाएं। अब फॉर एग्जांपल अगर ये स्टेबलाइज़र लगा हुआ है आपकी फ्रिज में और फिर भी फ्रिज का मसला हो गया हुआ है, सबसे पहले आपने जाना है, जाके जस्ट क्या करना है, ये देखें ये 3 पिन शू है वहाँ से चल रही है, तो ये फॉर एग्जांपल फ्रिज का शू इधर लगा हुआ है, ठीक है। आपने जस्ट क्या करना है, ये स्विच निकाल देना है। यहाँ से निकालने के बाद इसके सिर्फ वोल्टेज चेक करनी है यहाँ से कि वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब देखें इसमें नहीं आ रहे, हमारा ये स्टेबलाइज़र ख़राब है। अब अगर यहाँ पे मसला है तो
होगा क्या जी, अब अगर यहाँ पे इशू आ रहा है आपको और स्टेबलाइज़र भी मतलब कि जहाँ पे वोल्टेज नहीं दे रहा, आउटपुट सप्लाई नहीं आ रही, आपकी वोल्टेज आपने चेक कर ली है, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने सिंपल इसका काम है कि आपने स्टेबलाइज़र को या किसी मैकेनिक के पास ले जाएं जो स्टेबलाइज़र का काम करता हो, पीसीबी का काम करता हो, या आप खुद देख सकते हैं, तो इसका फ्यूज़ वगैरह चेक करें और इंशाल्लाह उसके बाद आपकी फ्रिज क्लियर हो जाएगी। अब ये फ्रिज हमारे पास अभी अंडर ट्रायल है, ठीक है। इसका लीकेज का, वेपरेटर लीकेज का इशू है, तो वो हमने खोली हुई है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए हम इस फ्रिज को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कि आप कम्प्लीटली और अच्छे तरीके से फ्रिज को किस तरह चेक करेंगे। स्विच आपने चेक कर लिया। स्विच चेक करने के बाद आपने देखना है यहाँ पर इस तरह से कंप्रेसर को आपने हाथ लगाना है। कंप्रेसर को आपने हाथ लगाना है, हाथ लगा के देखना है कंप्रेसर ठंडा है या गर्म है। अगर तो ये कंप्रेसर आपका ठंडा है, ठीक है, तो फिर तो कन्फर्म ये चीज़ आप कन्फर्म कर लें कि आपके कंप्रेसर में सप्लाई नहीं जा रही, या फॉर एग्जांपल आपकी रिले या थर्मोस्टेट कहीं ना कहीं पे कोई इशू है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड राउंड की तरफ कि स्विच चेक हो गया, कंप्रेसर भी ठंडा है। अब अगला क्या काम करना है हमें, यहाँ पे ये देखें जी। अब हमें चाहिए फॉर एग्जांपल ये देखें कंप्रेसर है और इसके साथ ये डब्बी लगी हुई है, ठीक है। इस डब्बी को अब हमने उतारना है, तो ये किस तरह से उतरेगी ये देखें। ये जी ये देखें। अब हमने अच्छा, अब ये ना हर कंप्रेसर में, नेशनल के कंप्रेसर को जो ये कवर लगा होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पार्ट के ऊपर, ये उसके खोलने का तरीकाकार और है, डेनफास का और है, ठीक है जी, और फ्रांस अम्ब्राको वगैरह उनका और है, ठीक है। ये जो हमारे पास पीस लगा हुआ है ये, अब ये हमारे पास R600 का, ये देखें जिस भी कंप्रेसर के ऊपर आपने ये देखें, ये आपको निशान नज़र आ रहा है, जिस भी कंप्रेसर के ऊपर ये निशान आपको नज़र आए, शोला बना हुआ, ठीक है। ये R600 का कंप्रेसर होता है, ठीक है। R600 पे भी यही होता है, R32 पे भी ये निशान होगा आपके, ठीक है। तो आपने ये सबसे पहले ये एहतियात करनी है कि आपने देख लेना कंप्रेसर 600 है या 134 है, ठीक है जी। और उसके बाद अब हमने ये इसकी इलेक्ट्रिक पार्ट की डब्बी उतार ली हुई है, ये डब्बी इसकी उतर गई हुई है, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, ये देखें हमारे पास ये एक मेन वायर आ रही है इसकी, ठीक है। ये पूरी जो पीछे से मेन आ रही, जो हमने इलेक्ट्रिक ये फ्रिज की जो मेन वायर है, अब ये देखें वो ये वाली वायर है, ठीक है। इसमें एक ये अर्थ की वायर है, ये अर्थ है, इसमें ग्राउंड वायर जिसे हम बोलते हैं, एक फेस है और एक ये न्यूट्रल है। 3 वायर्स हैं, इनमें एक में हमने क्या करना है, यहाँ पे ये देखें, ये हमने एम्पेयर मीटर इधर लगाया और अब हमने इसकी जो एडजस्टमेंट है वो यहाँ पे एम्पेयर पे कर देनी है, ठीक है जी। 2 एम्पेयर से लेके 20 एम्पेयर। अच्छा जी, ये देखें मैंने ये मेन वायर में हमारी में ये एम्पेयर मीटर हमने लगा दिया, और ये देखें ये इलेक्ट्रिक बोर्ड में ये इसका हमने शू लगा दिया यहाँ पर, और ये सप्लाई इसकी हमने यहाँ से कर दी, ऑन कर दी है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखें कि कोई एम्पेयर नहीं शो कर रहा, कोई रीडिंग नहीं आ रही, तो इसके लिए हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे इसके वोल्टेज देखने हैं। वहाँ से सबसे पहले हमने यहाँ पे इसकी वोल्टेज पे एम्पेयर मीटर को सेट किया, और वोल्टेज पे सेट करने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, ये देखें यहाँ पे लगा के ये आपने वोल्टेज चेक करनी है, ठीक है। और ये देखें आपके पास वोल्टेज पूरे आ रहे हैं, 223 आ रहे हैं, ठीक है जी। अब आपने इसको क्या करना है, स्विच को यहाँ पे दोबारा लगा देना है आपने, और वापस कि वहाँ पे अब आपकी सप्लाई आ रही है, ठीक है जी, मेन बोर्ड से, और यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही। तो इसमें हमने क्या करना है, जो ये 2 वायर्स हैं मेन, एक ये देखें ये यहाँ पे है और दूसरी वायर ये इस साइड से आई हुई है, तो यहाँ पे हमने सप्लाई चेक करनी है। और ये देखें यहाँ पे सप्लाई शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारी इस वायर में या शू में कहीं ना कहीं कोई मसला मसाइल कुछ ना कुछ है। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखें, अब हमने इसके शू को उतार लिया। अब ये देखें, अब हमारी सप्लाई जिस तरह से मैंने आपको दिखाया कि कंप्रेसर आनी था और सप्लाई आ नहीं थी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले एम्पेयर मीटर को यहाँ पे हम कनेक्टिविटी पे ले आएंगे, जहाँ पर मतलब कि ये देखें ये दोनों वायर्स अगर हम ये देखें बजर आ रही है, ठीक है, कनेक्टिविटी पे आ गया। अब हमने इसकी मेन वायर को चेक कर लेना है, ये देखें एक ये पिन है और एक ये हमने एम्पेयर मीटर की ये लगाई है वायर, दूसरी हम इसको यहाँ पे एंड पे जहाँ पे ये रिले में लगी हुई है। अब दूसरी हमने ये देखें ये मेन वायर हमारी ये आई हुई है, जहाँ जहाँ पे ये न्यूट्रल फेस लगी हुई है, ये देखें ये लगाई है, नहीं चली। अब हमने यहाँ से इसको बदल लिया, ठीक है। ये देखें ये एक वायर में अभी सप्लाई हमारी नहीं आ रही, और दूसरी तरफ हम इसको ब्राउन वाली को चेक कर लेते हैं। ब्राउन वाली हमारी ये लगी हुई है, ठीक है, ये इसमें भी अभी नहीं आ रही, और यहाँ पे ये देखें, ठीक है जी। अब ये हमारी देखें एक में सप्लाई आ रही है, मेन स्विच से हमने चेक कर रहे हैं इसको कनेक्टिविटी के ज़रिए, यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही, और इस साइड पे ब्लू वायर में सप्लाई नहीं आ रही। तो अब इसका हम क्या करेंगे, स्विच को खोल के चेक कर लेंगे कि कहीं स्विच से कोई तार तो नहीं निकली हुई। ये अब हम स्विच को खोलते हैं और ये देख सकते हैं आप, ठीक है। इसकी ये वाली वायर ये देखें ये निकली हुई है इसमें से ना, ठीक है।
अब इस वायर को आपने दोबारा लगाना है तो इंशाल्लाह आपकी फ्रिज चल जाएगी। अब ये देखिए जिस तरह से ये शू लगा हुआ है तो ये वाली वायर भी इसकी ये देखें यहाँ से ये भी निकलने के करीब हुई है और ये भी ठीक नहीं है। तो स्विच लगाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि स्विच लगाने का सही तरीकाकार क्या होता है, उस तरह से आप स्विच को लगाएं। ठीक है जी। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको ये हमने दूसरी वायर भी इसकी उतार दी है और ये हमने इसको थोड़ा सा कवर में से निकाल लिया सारी वायर्स को। ठीक है जी। और ये हमने इनके जो सिरे हैं ये देखें ये काट दिए हैं हमने। और ये ग्राउंड वायर वैसे अगर आप 3 पिन शू लगा रहे हो तो लाजमी लगाएं, नहीं तो आप इसको काट भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मेन सप्लाई के लिए आपके पास ये 2 वायर होती हैं, ब्लू और ब्राउन। ठीक है जी। इसमें ब्लैक ब्राउन भी हो सकती है, ब्लैक ब्लू भी हो सकती है आपके पास कलर में। ठीक है, यही 2 वायर्स आपने लगानी है। तो इनको सबसे पहले आपने, ठीक है जी, ये इनकी इंसुलेशन हमने उतार ली है। अब जब आपने स्विच को लगाना है तो उसका सही तरीकाकार क्या होता है कि इस तरह से तारें मैंने बनाई हैं तो ऐसे नहीं लगा देनी, इनको फोल्ड करना है वापस ये इस तरह से। ठीक है जी। अब इससे क्या होता है, एक तो आपकी वायर मोटी हो जाती है, दूसरा ग्रिप जो होती है ये स्विच में बेहतर हो जाती है। अब हम इसको लगाते हैं दोबारा ये हमारी, और इसको आपने अच्छे से टाइट कर देना है यहाँ से। और दूसरी वायर ये देखें जी हमारी, ये यहाँ पर हम दूसरी वायर भी लगा दी। अब हम इसकी दोबारा से सप्लाई चेक कर लेते हैं एम्पेयर मीटर के ज़रिए। ठीक है जी। अब ये देखें फॉर एग्जांपल ये मैंने ब्लू पे लगाई है ये, और यहाँ से भी हम ब्लू को चेक कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप हमारा एम्पेयर मीटर बोल रहा है। ठीक है जी। अब हम ये ब्राउन वाली चेक करते हैं। तो ये देखें यहाँ से ये ब्राउन पे आ गए हम लोग, तो ये देखें ब्राउन भी चल रही है, मीटर की आवाज़ आपको आ रही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारी ये मेन वायर वाली सप्लाई अब क्लियर हो चुकी हुई है। अब जी हम इस स्विच को बंद कर देते हैं। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप फ्रिज चेक करने जाएं तो ये स्विच आपके पास, मैंने आपको बताया था हमारे पास भी टूल में पड़े हुए हैं। ठीक है, ये स्विच आपने अपने पास रखने हैं। खुदा ना खासा ये स्विच बहुत टाइम ख़राब होते हैं या अंदर से इसकी पिन टूट चुकी होती है या ये पिन स्पार्क हुई होती है, तो वो स्विच आप अपने पास से लगा सकते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम दोबारा से इसकी रिले ये वापस इससे लगाएंगे कंप्रेसर को, ये लग गई है। और फिर वही तरीकाकार के मेन वायर में हमने ये कलाम मीटर लगाना है मेन वायर में, और इसकी सेटिंग हमने यहाँ पे एम्पेयर पे ले आनी है। ये हम इसको दोबारा चलाते हैं, ये एम्पेयर मीटर पे करके इसकी हमने सेटिंग की है। अब ये एम्पेयर मीटर हमारा लग गया हुआ है। ठीक है, एम्पेयर मीटर लगाने के बाद अब हम इसको चला के चेक करते हैं हमारा पीस, मतलब कि स्विच से वो वायर भी हमने ठीक कर दी है। ये हम चलाते हैं इसे। ठीक है, ये देखें हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो गया। ठीक है जी। अब ये तो क्योंकि अभी अंडर प्रोसेस है फ्रिज, यहाँ पे वर्कशॉप पे पड़ी हुई है और अंडर प्रोसेस फ्रिज है हमारी ये वाली, तो इसमें ये अभी मैंने बंद कर दिया कंप्रेसर। ये इसके वायर ये देखें, ये सेक्शन लाइन का पाइप है इसका जो वेपरेटर से आ रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये मेन कंप्रेसर है हमारा, ये कंडेंसर है ये। और ये देखें ये हमारे पास जो इसकी रेफ्रिजरेंट कंट्रोल है, कैपिलरी ट्यूब, ये वो चीज़ है। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाता है कंडेंसर का मेन लाइन। ठीक है, अब ये कंडेंसर यहाँ पे लगा होता है डिस्चार्ज लाइन पे, सेक्शन लगी होती है सेक्शन लाइन पर, और जो रेफ्रिजरेंट कंट्रोल है वो यहाँ पे कंडेंसर का जहाँ पे एंड होता है या वहाँ पे हमने ये लगाया होता है अपना ड्रायर फिल्टर लगाया हुआ होता है गैस को नीट करने के लिए। और आप कह लें कि जो उसमें कोई डस्ट वगैरह हो या नमी हो तो ये फ़िल्टर उसको क्या करता है, ड्राई करके अच्छे तरीके से प्योरीफाई करके फिर वेपरेटर में भेज रहा होता है। अब ये पूरा कनेक्शन अगर हुआ है और आपका फ्रिज का जिस तरह से मैंने आपको दिखाया अभी कि ये स्विच की वायर उतरी हुई है, जैसे ही आप स्विच की वायर लगाएंगे फ्रिज चलेगी, एम्पेयर आपकी यहाँ पे शो करेगी। ठीक है जी, 1 से 1.5 एम्पेयर। आप देखें, मैं दोबारा से आपको चला के दिखा देता हूँ कि ये देखें स्टार्ट हुई है और कितने एम्पेयर आ रहे हैं, 0.480 470। ठीक है जी, 480 470 का मतलब कि 1 एम्पेयर का तकरीबन आप कह लें कि तीसरा हिस्सा आ रहा है। ठीक है, 1 एम्पेयर का तीसरा हिस्सा गालबन यह कंप्रेसर भी ले रहा है, क्योंकि अभी इसमें गैस नहीं है। जब इसमें गैस फिल होगी तो ये तकरीबन 1 एम्पेयर पे हमारी फ्रिज चली जाएगी। अब स्विच लगाया और फ्रिज आपकी चालू कंडीशन में थी तो ये 0.4 एम्पेयर नहीं लेगी, बल्कि 1 एम्पेयर के करीब राउंड अबाउट एम्पेयर लेगी, 1.2 1.3 एम्पेयर यही वाली फ्रिज हमारी लेगी। अब इसमें यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी ये देखें, ये वाली मेन वायर भी ठीक है। ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ तक सप्लाई भी आ रही है वायर में से रिले तक।
अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया हुआ उन्होंने कि ये मैं आपको रिले उतार के दिखा देता हूँ कि ये एम्पेयर मीटर हम थोड़ी देर के लिए साइड पे कर देते हैं। अब यहाँ पे ये देखें कि उन्होंने कुछ फ्रिजें होती हैं, उनका जो हमारा थर्मोस्टेट होता है उसके कनेक्शन अंदर किए हुए होते हैं और उसको यहाँ पर मेन वायर का आगे कनेक्शन यहाँ पे इस जगह पे डब्बी लगा के यहाँ से कनेक्शन करके सिर्फ 2 वायर्स आती हैं जो कंप्रेसर में लगी होती हैं। अब इस तरह की कंडीशन में जब ये देखें आपकी इतनी सारी तारें लगी हुई हैं तो आपने परेशान नहीं होना। जस्ट ये करना है कि ये आपकी जो मेन वायर, ये वाली मेन वायर है, इसकी ये 2 तारें जहाँ पे लगी हुई हैं ये आप देख लें, ठीक है जी। इन 2 तारों को अब देखें आप, मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या किया हुआ है उन्होंने। अब ये उन्होंने क्या किया हुआ है, ये 2 मेन वायर्स आई हुई हैं हमारी, एक मेन वायर ये और एक मेन वायर ये। अब इसी में यहाँ पे उन्होंने रिले के ऊपर थर्मोस्टेट के कनेक्शन किए हुए हैं। तो एक वायर हमारे पास ये एक मेन वायर है जो आ रही है और एक ये वाली वायर है हमारे पास, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये अंदर गई हुई है, ये देखें यहाँ से ये फ्रिज के अंदर चली, ये जो अंदर से वायर आई हुई है ना हमारी ये वाली, ठीक है। इसमें भी ये देखें आप, यहाँ पे 3 कलर आपको मिलेंगे, ब्लैक, ब्लू और ब्राउन, ठीक है जी। और अर्थ तो साथ डेफिनेटली होता है हर तार के साथ। अब ये जो ब्लैक और ब्लू वायर है ना, ये आपकी कंट्रोल की वायर है, मतलब कि जो थर्मोस्टेट से फ्रिज आपकी कंट्रोल होती है, ऑटो कूलिंग पे बंद हो जाती है, तो वो इन 2 वायर्स की वजह से हो रही होती है, ब्लैक और ब्राउन की वजह से। अब क्या किया हुआ होता है उन्होंने कि ब्राउन वायर, ब्लैक वायर आपकी डायरेक्ट कंप्रेसर को लगी होती है और ब्राउन वायर जो है आपकी वो अंदर थर्मोस्टेट से होके थर्मोस्टेट से मतलब कि मूव हो गए, फिर ये ब्राउन वायर सीधी अंदर जाती है आपकी फ्रिज के अंदर थर्मोस्टेट में, और थर्मोस्टेट से होने के बाद ये यहाँ पे वापस ब्लैक मतलब कि वहाँ से ये ब्लैक वायर में वापस आ रही होती है सप्लाई। इन जो है वो ब्राउन में हो रही होती है और आउट ब्लैक में हो रही होती है। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल कि अगर इस कंडीशन में आपकी फ्रिज है और यहाँ तक मतलब कि ये मेन वायर में आपकी सप्लाई आ रही है लेकिन उसके बावजूद आपकी फ्रिज नहीं चल रही, तो आपने सिंपल सा हल है, वो आपने ये करना है कि इसकी यहाँ से ये ब्राउन वायर जहाँ पे लगी हुई है, ये मेन वायर यहाँ पे, ठीक है, इसको आपने यहाँ से उतार लेना है, ये जहाँ कहीं पे भी लगी हुई है, ये मेन वायर को आपने ब्राउन वाली को उतारना है और जहाँ पे ये ब्लैक वाली लगी हुई है ना, आपने इस वायर को यहाँ पे लगा देना। अब ये देखिए यहाँ पे ये वायर उतारते हुए यहाँ से ये थिम्बल में से वायर निकल गई है हमारी, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये थिम्बल्स आपके पास होने चाहिए। ये देखें हमारे पास यहाँ पे ये पड़े हुए हैं, थिम्बल्स पड़े हुए हैं हमारे पास, ठीक है। इनमें से हम एक थिम्बल लेंगे और वहाँ पे उसके साथ जॉइंट कर लेंगे। अब ये वाला थिम्बल फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। देखें कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारी ब्राउन वायर इधर ब्राउन पे लगी हुई थी और ब्लैक वायर यहाँ पे लगी हुई थी हमारी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमारी ये ब्लैक वायर लगी होती है, ठीक है जी, ये ब्लैक वायर को हमने उतारना है और वहाँ पे क्या करना है, ये हमारी मेन वायर की जो ये ब्लू जहाँ पे लगी हुई है उसे लगी रहने दें। मेन वायर की ये ब्राउन वाली वायर आपने उतार लेनी है और यहाँ से ये ब्लैक वायर ले से उतार देनी है। जहाँ ब्लैक लगी हुई थी वहाँ पर हमने ये ब्राउन वाली इधर लगा देनी, ये लगी हमारी, और ले को हम वापस लगाते हैं कंप्रेसर के साथ। ये जी हमारी रिले वापस लग गई है और अब हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं कि ये हमारी फ्रिज चलती है या नहीं चलती। ये अब हमने दोबारा से वही तरीक़ाकार के इसको हमने एम्पेयर पे सेट किया रीडिंग लेने के लिए, और ये हमारी फ्रिज, ये देखें ये अब हमारी फ्रिज लगी हुई है, ठीक है जी। और यहाँ पे ये देखें रीडिंग, उसकी रीडिंग देखें अब इसकी कि रीडिंग भी पूरी आ रही है, ठीक है जी। 4.470 आ रही है, ठीक है। अब एक तरीकाकार मैंने आपको जो बताया वो ये बताया कि आपका ये मेन स्विच या ये जो मेन वायर है आपकी, ठीक है, ये कहीं से भी डैमेज हो सकती है। स्विच चेक करिए, आपने वायर की डैमेज हुई है तो वो डैमेज आपने चेंज की, ठीक की, और फ्रिज चलाई, आपकी फ्रिज इंशाल्लाह ऑन हो जाएगी। नंबर 2 पे होता है कि ये आपकी मेन वायर से सप्लाई आ रही है, यहाँ तक आप रिले तक सप्लाई आ रही है लेकिन फ्रिज आपकी नहीं चल रही, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि आपने जस्ट क्या करना है, इसकी रिले को इस तरह से, ये देखें ये टेस्टर यहाँ से लगाना है आपने रिले के इस जगह से, ये रिले इसकी उतारनी है। रिले उतारने के बाद आपने सिंपल इज़ दैट कि जो ये अंदर वाली जो वायर आई हुई है हमारी, ये वाली वायर, इसमें ये देखें 3 कलर आ रहे हैं, ब्लू, ब्राउन और ब्लैक, ठीक है। आपने क्या करना है कि जो हमारी मेन वायर की ब्राउन जहाँ पे लगी हुई है वो ब्राउन वहाँ से उतार लेनी है और जो अंदर से जो वायर आई है उसकी ये ब्लैक उतार देनी है। जहाँ पे ब्लैक लगी हुई है वहाँ पे ये ब्राउन वायर आपने लगानी है और फ्रिज चला के देखनी है। अगर आपकी फ्रिज चल जाती है तो इसका मतलब ये है
जिस तरह अभी हमने लगा के मैंने आपको चला के चेक भी करवाई है। अगर इस कंडीशन में आपकी फ्रिज चल जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि आपका थर्मोस्टेट जो फ्रिज के अंदर थर्मोस्टेट है वो ख़राब है। अब हमारा थर्मोस्टेट कहाँ पे लगा होता है, ठीक है, यहाँ से मैंने आपको ये समझा दिया है कि किस तरह आपने चेक करना है। अब थर्मोस्टेट कहाँ पे होता है, ये भी हर फ्रिज में डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट जगह पे होता है। अभी ये मैंने आपको बताया कि फ्रिज हमारे पास अंडर प्रोसेस है, तो ये देखें ये इसका जो हमारा ऊपर वाला खाना होता है फ्रिज का वो है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्रिज को डोर स्विच लगा होता है। जब बाल टाइम में आपकी लाइट नहीं चल रही होती तो ये अमूमन ये डोर स्विच का मसला होता है। लाइट अगर ऑन नहीं हो रही तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये बल्ब लगा हुआ है इधर, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है नीचे ये देखें ये सामने ये बल्ब लगा हुआ है। इसके अंदर आपने इस बल्ब को चेंज करके देखना है। अगर चेंज करने से भी नहीं ऑन हो रहा तो फिर डेफिनेटली आपका जो ये वाला स्विच है ये इसमें मसला होता है, ठीक है। आपने इसको रिप्लेस करना है, इंशाल्लाह आपका बल्ब मतलब कि ऑन हो जाएगा, कोई मसला नहीं, ईजी है, सब ईजी है, ठीक है। अब सेकंड पे मैंने आपको बताया कि थर्मोस्टेट ख़राब है, तो थर्मोस्टेट को किस तरह तब्दील करना है आपने, ये इसके ये देखें ये और ये दो जो स्क्रू लगे हुए हैं इधर और एक यहाँ पे इसको पीछे स्क्रू लगा होता है, ठीक है। एक ये स्विच ये स्क्रू लगा हुआ है और दो ये लगे हुए हैं। यहाँ से हमने इसको उतारना है। मार्केट से जिस भी कंपनी की फ्रिज है, हायर डालेंस पेल किसी भी तरह की कोई भी कंपनी की फ्रिज है, तो आपने जाके डायरेक्टली उनसे कहें कि जी फ़लाँ फ्रिज है हमारी, तो उसका थर्मोस्टेट दे दें। आपको 3 क्वालिटी के थर्मोस्टेट मिल जाते हैं, ठीक है। एक लोकल होता है, एक थोड़ा नॉर्मल मिड रेंज में होता है और एक अच्छा जेन्युइन वाला होता है। तो आप कोशिश करें कम से कम मिड रेंज में या जेन्युइन जो थर्मोस्टेट होता है वो ला के लगाएँ, उससे आपकी फ्रिज की परफॉर्मेंस इंशाल्लाह 100% बेहतर होती है। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। मैंने आपको बताया कि फ्रिज को किस तरह से चेक करते हैं और उसको चेक करने का क्या तरीक़ाकार होता है। अब मैंने आपको बता दिया कि अगर सबसे पहले आपने अपनी फ्रिज के स्विच को चेक करना है, स्विच ठीक है, वायर आपकी ठीक हो गई है, वायर ठीक होने के बाद जो आपका वायर भी ठीक हो गई है, वायर ठीक होने के बाद इंशाल्लाह आपका कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। अगर फिर भी स्टार्ट नहीं हो रहा और सप्लाई आपकी रिले तक आ रही है लेकिन कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा और रिले पे इस तरह से ये देखें ये 5-6 तारें यहाँ पे लगी हुई हैं अगर फॉर एग्जांपल, तो आपने क्या करना है, जस्ट जो आपकी मेन वायर आ रही है वो ब्लू और ब्राउन, तो जहाँ पे वो मेन वायर की ब्राउन लगी हुई है उसको आपने उतार लेना है। और जो अंदर से ये वाली वायर आ रही है अंदर से फ्रिज के अंदर से, इसमें 3 वायर्स होती हैं, ब्लू, ब्राउन और ब्लैक। तो यहाँ जो अंदर से वायर आ रही है उसकी ब्लैक को उतार लेना है और जो वायर मेन है उसकी ब्राउन को उतार लेना। ब्लैक को उतार के वहाँ पे ब्राउन को लगा के रिले दोबारा अपने कंप्रेसर के साथ लगानी है, इसके टर्मिनल्स के साथ, और चला के चेक करना है, इंशाल्लाह आपका कंप्रेसर चल जाएगा। अगर फिर भी नहीं चल रहा आपका मतलब कि आपका कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। दूसरा मसला मैंने आपको ये बताया। और नंबर 3 पर इसमें क्या होता है कि अगर इस तरह से अगर आप ब्राउन वायर को ब्लैक वाली जगह पे करते हैं और कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है तो फिर मसला होता है आपके थर्मोस्टेट का। आपने थर्मोस्टेट को चेंज करना है और आपकी फ्रिज इंशाल्लाह ओके हो जाएगी। अब हम चलते हैं नंबर 3 सिचुएशन की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्विच भी ठीक है, वायर भी ठीक है और थर्मोस्टेट भी ठीक है, मतलब कि थर्मोस्टेट के बावजूद सप्लाई आ रही है कंप्रेसर में, ठीक है, यहाँ तक, लेकिन हमारा कंप्रेसर जो है वो स्टार्ट नहीं हो रहा। यहाँ पे सप्लाई आ रही है और हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि इसकी जो ये रिले लगी होती है जेन्युइन, बहुत टाइम इसमें भी मसला होता है कि ये इसके अंदर जो PTC एक सिक्का होता है इसके अंदर रिले के अंदर जो ऑन कर रहा होता है, रनिंग और स्टार्टिंग को टार्क दे के स्टार्ट करवा रहा होता है कंप्रेसर को, बहुत टाइम ये रिले का मसला होता है। तो आपने सिंपल इज़ दैट कि इसकी रिले चेंज करनी है। ये देखें अब मेरे पास पूरा हमने ये शापर बना के रखा हुआ है इसमें, ठीक है। इसमें ये देखें हमारे पास रिलेज भी हैं और कैपेसिटर भी है, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाली रिले लगी हुई है, यहाँ पे ये कंबाइन रिले है, तो इसको हमने चेंज करना है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास कंबाइन रिले पड़ी हुई है, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये देखें ये रिले है, तो ये भी इसके साथ अटैच हो जाएगी, ये वाली रिले भी इसके साथ अटैच हो सकती है, ठीक है। लेकिन इसमें ये ओवरलोड जो होता है इसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है कि कंप्रेसर आपका थोड़ी कैपेसिटी का है और ओवरलोड आपने बड़े वाला लगा। फॉर एग्जांपल कंप्रेसर है आपका 1/6 का और ओवरलोड लगा दिया आपने 1/4 का, तो वो भी कंप्रेसर की सेफ्टी के लिए अच्छा नहीं है, उससे भी कंप्रेसर आपका जल जाएगा, ठीक है जी। ये आपने ध्यान रखना है, ओवरलोड का आपने ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। और ये कंबाइन रिले ये भी आपकी जल जाएगी। लेकिन अगर इस तरह से नहीं है तो सिंपल मैं आपको बताता हूँ, ये देखें ये एक रिले लें आप, ये इलेक्ट्रॉनिक रिले है नेशनल की, ठीक है जी। और ये एक हमारे पास ये देखें फॉर एग्जांपल ये ओवरलोड है, तो ये वाला ओवरलोड इसमें नंबरिंग होती है। मैं आपको ये सारा रिलेज का और ओवरलोड की नंबरिंग इंशाल्लाह एक वीडियो इसके लिए मैं अलहदा बनाऊंगा कि किस कंप्रेसर को कौन सी रिले ओवरलोड लगेगा, ठीक है जी, वो मैं आपको अलहदा से बना। अब ये 2 रिले ओवरलोड है हमारे पास फॉर एग्जांपल, तो इसको हमने क्या करना है, ये देखें सिंपल इज़ दैट, ये ओवरलोड को लगाना है। यहाँ पे हमने ये मैंने लगा दिया ओवरलोड,
ये हमने यहाँ पे इसकी रिले लगा दी। अब ये देखें थी, ये मैंने ओवरलोड लगा दिया और ये रिले भी हमारी ये देखें ये लग गई है। अब आपने क्या करना है, आपके पास ये एक एक्सटेंशन लीड होनी चाहिए, मैंने उस दिन भी आपको बताया था। अब ये देखें, ये हमारे पास एक ये हमारी सीरियस लीड हमने ये काफ़ी लंबी लीड हमने बनाई हुई है, दूर तक AC वगैरह सर्विस करने के लिए इस्तेमाल होती है। एक साइड पर हमने ये दो इसको छोटे वाली ये लगाए हुए हैं, क्लम्प लगाए हुए हैं, ठीक है जी, ये देख सकते हैं आप, ठीक है जी। चुटकियाँ इनको बोलते हैं, चूड़ियाँ भी बोलते हैं। और एक साइड पे ये देखें हमने स्विच लगाया हो। अब सिंपल इज़ दैट कि आपके पास ये लीड हो, इससे आपने क्या करना है, अभी ये फ्रिज की पूरी वायरिंग एक साइड पे पड़ी हुई है, मेन वायर भी एक साइड पे पड़ी हुई है, ठीक है। आपने उसको नहीं छेड़ना। ये देखें, ये मैंने एक रिले को वायर लगाई है और एक यहाँ पे ये मैंने ये देखें ये वाली वायर यहाँ पे हमने एक ओवरलोड को लगा दी है। और इसके बाद ये देखें हमारा ये मेन स्विच है, ये हम इसे लगाते हैं यहाँ और चेक करते हैं। ये जी आपका एम्पेयर मीटर लग गया, रिले ओवरलोड आपने अपने पास से लगा दी है। ये देखें, ये अब हमने लगाया और ये ठीक है जी, ये अब हमारा चल गया हुआ। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि मैंने आपको बताया जिस तरह से कि आपको मैंने अभी बताया वीडियो में कि अब रिले तक आपकी सप्लाई भी आ रही है, आपका थर्मोस्टेट भी ठीक है, आपका स्विच भी ठीक है और इस रिले तक सप्लाई आ रही है। तो हमने ये किया कि इस रिले को उतार के साइड पर रख दिया, ठीक है। और कंप्रेसर को हमने अपने पास से रिले ओवरलोड लगा के ये अपनी वायर से, ये वाली वायर जो लगी हुई है ये हमारी अपनी वायर लगी हुई है, ठीक है जी। ये देखें, ये हमारी एक्सटेंशन लीड जो लगी हुई है ये अपनी हमारी एक्सटेंशन लीड है और इसको लगा के हमने चलाया। ये देखें हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो गया हुआ है। अब आपने क्या करना है कि आपकी ये रिले जो है ये वाली रिले ये ख़राब है, ठीक है। तो इसके कनेक्शन किस तरह से करनी है, आपने रिले के उस कनेक्शन, अब ये रिले कंबाइन रिले लगी हुई है और ये दूसरी रिले लगी हुई है हमारे पास, जो ये रिले हमने लगाई है 2 वायर्स वाली है। और ये यहाँ पे देखें इसके सारे कनेक्शन कनेक्टर टाइप ये रिले होती है, ठीक है। तो इसके रिले के कनेक्शन किस तरह से करते हैं, मतलब कि थर्मोस्टेट के कनेक्शन किस तरह होंगे रिले के साथ, वो भी मैं बताऊँगा। और जो रिले पे इस तरह कनेक्शन हुए होते हैं इनको आप सिंपल मतलब कि आपस में जॉइंट करके 2 वायर्स कौन सी निकाल के यहाँ पे कंप्रेसर में जिस तरह ये 2 वायर लगी हुई है इस तरह 2 वायर कैसे लगा सकते हैं, उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है जी। इंशाल्लाह आपको ये इस कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन और डिटेल सारे की सारी फ्रिज के रिलेटेड मैं दूंगा। अब आपका स्विच भी ठीक है और ये नंबर 4 आपका ये मेन वायर ठीक है, स्विच ठीक है, आपका थर्मोस्टेट ठीक है, आपकी रिले भी ठीक है, ठीक है। और कंप्रेसर आपका फिर भी स्टार्ट नहीं हो रहा। अब ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना होता है, ऐसी कंडीशन में आपने जस्ट ये करना होता है कि रिले को फिर उतार देना है हमने, ठीक है जी। ये रिले हमारी उतर गई है। ये जो मेन हमारी ये एक्सटेंशन लीड जो है हमारे पास, ठीक है। अब इससे हमने इसको डायरेक्ट टार्क दे के स्टार्ट करना है, ठीक है जी। वो मैंने आपको वीडियो बनाई हुई है कंप्रेसर की टेस्टिंग के बारे में, उसमें आप देख के ये देख सकते हैं कि कंप्रेसर को डायरेक्ट कैसे स्टार्ट करते हैं। और अगर खुदा न खासा डायरेक्ट टार्क दे के भी नहीं स्टार्ट होता तो फिर उसके लिए हमने ये कैपेसिटर रखा होता है अपने पास, ठीक है जी। ये देखें ये कैपेसिटर है, तो आप कैपेसिटर से टार्क दे के स्टार्ट करें। और अगर कैपेसिटर से टार्क दे के स्टार्ट हो जाता है तो उसके लिए आपको ये देखें ये कैपेसिटर टाइप रिले होती है, ये होगी, ये भी कैपेसिटर टाइप रिले हमारे पास पड़ी हुई है, ठीक है जी। तो आपने ये कैपेसिटर टाइप रिले और कैपेसिटर लगा के अगर उससे स्टार्ट हो जाता है तो फिर आपने क्या करना है कि आपने कैपेसिटर टाइप रिले से इस कंप्रेसर को स्टार्ट करना है, उससे ओके करके चला देना है। और अगर फॉर एग्जांपल टार्क दे के या कैपेसिटर से लगा के भी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा तो आपका ये कंप्रेसर जो है ये डेड हो चुका हुआ है, ठीक है। अब आपका कंप्रेसर डेड है। 5 बार फ्रिज आप चेक करने गए हैं, ये मैंने आपको वो सूरतें बताई हैं जो जिस तरह से आपने चेकिंग करनी होती है। अब फॉर एग्जांपल आप गए हैं, आपका स्विच भी ठीक था, आपकी सप्लाई भी ठीक है, आपकी रिले ओवरलोड भी ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं कि आप रिले को लगाते हैं, मतलब कि जैसे ही आप मेन स्विच ऑन करते हैं आपका कंप्रेसर स्टार्ट होता है 1-1.5 मिनट के लिए, और स्टार्ट होने के बाद 1-1.5 मिनट ऑन होता है और बंद हो जाता है, 1-1.5 मिनट ऑन होता है बंद हो जाता है। अब आपने क्या करना है, उसके एम्पेयर देखने हैं, तो वो एम्पेयर कम से कम भी 12 से 14, 18 एम्पेयर वो ले रहा होता है कंप्रेसर। उस वजह से उसका जो ओवरलोड है वो उसको बार बार ट्रिप करवा रहा होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि उसका जो इलेक्ट्रिकल पार्ट है वो मतलब कि इलेक्ट्रिकल पार्ट जो उसकी मोटर होती है वो शॉर्ट वाइंडिंग हो गई है या क्रॉस हो गई है या वो अंदर से डेड हो गई है, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा एम्पेयर ले रही है वो, ठीक है। ये भी एक इशू हो सकता है नंबर 5 में। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये फ्रिज थी हमारे पास आज जो जिसके बारे में मैंने आपको बताना था कि फ्रिज को चेक करने के लिए किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें किस तरह से हम इस्तेमाल करके अपनी फ्रिज को चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। उसमें सबसे पहले नंबर 1 पर जो मैंने चीज़ आपको बताई, अभी ये मैंने सामान सारा हमारा बिखर गया हुआ, ठीक है। तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, ये आपको सिर्फ समझाना मकसद है, ठीक है। आपने इन चीज़ों की तरफ नहीं जाना। सबसे पहले आपने फ्रिज का स्विच चेक करना है, फ्रिज की ये मेन वायर चेक करनी है। मेन वायर को चेक करने के बाद आपने इसका फॉर एग्जांपल फिर भी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा तो आपने थर्मोस्टेट मैंने आपको बताया कि किस तरह डायरेक्ट करके चेक करना है, वो चेक हो गया। तो आपने इसकी रिले चेक करनी है, वो भी चेक हो गई है। तो
फिर भी अगर मतलब कि रिले चेंज करके कंप्रेसर ऑन हो गया तो वेल एंड गुड है। अगर खुदा ना खासा फिर भी आपका कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा तो आपको मैंने बताया कि आपने इसको कैपेसिटर टाइप रिले लगा के या डायरेक्ट टार्क दे के इसको स्टार्ट करके चेक कर लेना है। उसके बाद भी अगर आपका ये मामला क्लियर नहीं होता, कंप्रेसर आपका स्टार्ट नहीं होता या एम्पेयर बहुत ज़्यादा ले रहा है या चल के बंद हो रहा है, तो फिर उसमें मसला आपके कंप्रेसर का ही होता है। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।